जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर हम बात करते हैं तो गौरवशाली इतिहास होता है और पुलिस कर्मियों को लगातार हम सलाम करते हैं। कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले आप इलाके के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एसएचओ से बात करते हैं, कर्मचारियों से बात करते हैं और चंद ही कुछ मिनटों में आपकी समस्या का निवारण किया जाता है। एक ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और एक ऐसा ही मामला जम्मू कश्मीर पुलिस के पास आया और बड़ी सफलता उनको ये मिली कि चंद घंटों में, और बड़ी बात ये थी कि रात के समय में जो दो बेटियां एक इलाके से गुम हो गई थी उनको उनके परिवार तक पहुंचाया गया, सकुशल पहुंचाया गया। और पूरी तरह से जो हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार आम आदमी की सेवा के लिए तत्पर होती है, तो सेवा भाव से एसएचओ दीपक जी ने पूरी तरह से काम किया, जिससे लिए कहीं ना कहीं उन्हें सम्मानित भी किया गया और वो सराहना के भी पात्र हैं। तो ये दीपक जी हैं, हालांकि ही इज़ ऑन ड्यूटी राइट नाउ, ये हमसे बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि उस इंसान का चेहरा आपको ज़रूर दिखाया जाए जिन्होंने एक विश्वास काबिज किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए और विश्वास काबिज किया है आम जनता पर। दीपक जी ने दो बेटियां यहाँ से गुम हुई थी, सिटी का इलाका था और सिटी पुलिस स्टेशन के एसएचओ हैं, तो उनको सकुशल अपने परिवार तक पहुंचाया है। मेरे साथ अमित जी हैं, क्या हुआ था पूरा मामला और किस प्रकार आज ये चाहते हैं कि इनकी सराहना करें और दीपक जी का चेहरा जम्मू कश्मीर व पूरे भारत के लोग देखें कि वाकई पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अमित जी, क्या हुआ था उस दिन और क्या मतलब परिवार ने कैसे आप तक ये बात पहुंचाई कि उनकी बेटियां उनके साथ नहीं हैं और उसके बाद पुलिस ने कितना अच्छा काम किया? देखिए, ऐसा है कि शनिवार शाम को जब बच्चियाँ पढ़ने गई थी ट्यूशन पे, तो जब ये 5:30 बजे घर पे नहीं आई तो माँ ने कुछ 2-3 घंटे वेट किया कि अब तक घर आ जाए। 8 बजे जैसे ही उसका बाप घर पे आया अपना काम छुट्टी लेके, तो उसने कहा घर पे नहीं बेटियाँ आई हुई, तो उन्होंने बड़ा ट्रेस आउट किया तो लड़कियाँ ट्रेस आउट नहीं हुई। उन्होंने हमें स्वर्णकार संघ को अप्रोच किया कि हमारी बेटियाँ ट्यूशन गई थी, वो अभी तक घर पे नहीं आई हैं। हमने भी समय ना रहते हुए उसी टाइम हमारी पूरी टीम ने सिटी थाना एसएचओ के पास, जहाँ पे आए हम सिटी थाना में दीपक कटोच जी के पास, और इन्होंने भी वक्त नहीं रहते हुए उसी टाइम इन्होंने अपने सोर्सेज लगाने शुरू किए और विद इन 2 आवर्स ये लड़कियां ट्रेस आउट की। ये दुरंतो ट्रेन में बैठी हुई थी, वो भी कोई डर की वजह से, किसी भी वजह से, और 11:15 में पूरे इनको जो दुरंतो गाड़ी लुधियाना में रुकती है वहाँ से इनको बाहर उतारा। उसके बाद इन लड़कियों को चाइल्ड केयर सेंटर जो स्टेशन पे, हर स्टेशन पे होता है, इन्होंने अपने सोर्सेज से वहाँ पे अप्रोच किया तो इनको वहाँ पे करवाया। उसके बाद इनके माँ बाप को हमने यहाँ से भेजा और ये टाइम ना रहते हुए भी रातों रात ही ये यहाँ से गए हैं और सुबह उनको लेके लड़कियों को घर वापस जो बच्चियाँ थी वो माइनर थी या बड़ी थी? क्या उनको जानकारी थी वो कहाँ जा रही हैं और किस कारण से वो वहाँ पहुँची? देखिए, बच्चियाँ माइनर थी, वो घर में वो आजकल ड्रामे भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कोई कुछ सीरियल्स का हम समझ लें, ठीक है ना। वो माँ ने कभी एक बच्ची को मारा होगा तो डर के मारे उन्होंने आज घर नहीं जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, मतलब यही अपनी इंपॉर्टेंस दिखानी है परिवार को, अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस चक्कर में वो घर से निकल गई। उन्होंने कहा कि चलो स्टेशन चलते हैं, कोई ड्रामा देखा हो, तो वो चले गए। लड़कियों ने आके बताया पूरा कि एक छोटी बेटी को मार पड़ी होगी तो उस वजह से हम डर गए थे तो हम चले गए। वो और कोई दिक्कत नहीं थी और कोई नहीं थी। और समय न रहते हुए जो काम दीपक कटोच जी एसएचओ सिटी थाना जी ने करके दिखाया है वो वाकई सराहनीय है। हम एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का भी हम बड़ा थैंकफुल करते हैं और ख़ास करके हम एसएचओ दीपक कटोच जी का करते हैं कि जिन्होंने पूरी रात लगा के और बाकी सारे काम छोड़ के और इस मसले पर उसी टाइम तत्काल जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल ही सराहनीय काबिल है। जो ऐसे मामले आते हैं सर, उसमें दिन के दिन लग जाते हैं और पुलिस ढूंढती रहती है कि आखिरकार बच्चियाँ कहाँ गई हैं, ये बच्चे कहाँ गए हैं। तो मानते हैं कि इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था कि जम्मू से लेकर लुधियाना तक, शायद मेरे को तो लगता है इन्होंने उस दिन खाना भी नहीं खाया होगा, इतना फ़ोन कॉल्स रात को 12:30-1 बजे तक ये हमारे साथ थे। उसके बाद हम तो घर जाके सो गए, पर ये नहीं सोए होंगे क्योंकि उनके पास इन्होंने अपना नंबर, जो माँ बाप उसके गए थे, इन्होंने अपना पर्सनल नंबर उन्हें दिया कि कहीं भी आपको, यहाँ से देखो लुधियाने में कम से कम 6 घंटे लगते हैं, तो इन्होंने अपना नंबर दिया, आपको कहीं भी दिक्कत आएगी तो आप मुझे उसी टाइम कांटेक्ट करें। वो सुबह जैसे ही वो 3-4 बजे 5 बजे पहुँचे, उन्होंने फिर इनसे बात की और उसके बाद ही उन्होंने हैंड ओवर उनको किया। तो खुशी की लहर है परिवार में? बिल्कुल खुशी परिवार में तो है, हमारे पूरे स्वर्णकार संघ में भी और जम्मू वासियों के लिए भी है कि ऐसे जो ऑफिसर इस कुर्सियों में बैठे हुए हैं तो इतना काबिल काम कर रहे हैं और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। नहीं तो अमूमन हम देखते हैं कोई मसला आता है तो 2-2 4-4 दिन लग जाते हैं, हम देखते हैं, करते हैं, बहुत दिन है,
और इन्होंने तो सोचा नहीं ना, उसी टाइम कहा बाकी काम छोड़ो। कितना मुश्किल हो सकता था? आपने कहा कि इन्होंने पूरा नेटवर्क लगा दिया, लुधियाना तक परिवार को पहुंचाया, चाइल्ड केयर के वहाँ पर रखा। अगर लुधियाना से आगे वो चली जाती हैं, जानकारी नहीं मिलती, तो बच्चियाँ आपको लगता है पॉसिबल था कि वो मिल पाती? देखो, सबसे पहले तो एक बात यही है, सबसे पहले जो काबिल तारीफ है वो ये है कि इन्होंने आते सार कोई दूसरी कार्रवाई नहीं की। इन्होंने ये नहीं कहा सोचते हैं कि देखते हैं, कल तक देख लो। इन्होंने उसी टाइम पूरा अपना ट्रेसिंग करना शुरू किया, ठीक है। और लड़की इसलिए 2 घंटे में, ठीक है ना, हम वो भी दिन भी नहीं कह रहे, हम 2 घंटे कह रहे हैं, वो भी रात में, दिन में नहीं काम होता, ये तो रात की बात है। वो भी सैटरडे नाइट थी, तकरीबन उम्र लोग छुट्टी भी होते, कोई कहीं आउटिंग में जा रहा तो कोई कहीं होता। इन्होंने तो उस दिन 2 घंटों में ये कार्रवाई किया। गाड़ी पहुंचने से पहले डब्बे नंबर तक जनाब औरों को पता था, और उसके बाहर इन्होंने सीआरपी वालों को अलर्ट किया हुआ था, उन्होंने इनको उतारा, सकुशल और सुरक्षित वापस लाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो मायने थी, बिल्कुल घर पहुंची है। लड़कों का मसला तो चलो अलग बात है, ये तो उन्होंने जो बच्चियां हैं उन्होंने पुलिस का ये रूप देखा था, उनके लिए पुलिस कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ संजीवनी बनकर आई है। बिल्कुल, लड़कियों के लिए तो आई है, माँ बाप के लिए उससे ज्यादा आई हुई है, ठीक है ना। जिनकी एक भी नहीं 2 बेटी हैं, बिल्कुल एक की बात वो लगे ना, एक ही परिवार के, एक ही माँ बाप की 2 बेटी हैं, तो दोनों गई हुई थी, छोटी भी तो बड़ी भी। उनके लिए पूछो क्या हाल होगा, वो भी उस दिन पूरी रात यहाँ पे थे। फिर उसके बाद उन्होंने लेने भी भेजा, इन्होंने उनको ही बड़ा सहारा दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम ट्रेस कर जब होने के बाद भी इन्होंने पूरा उनको सहारा दे के उसके बाद उनको बताया कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप मेरा नंबर लो जी, तो जहाँ भी आपको दिक्कत आएगी आप मुझे कॉल कर लो, तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। चलिए शुक्रिया। साफ तौर पर दीपक जी का चेहरा एक बार फिर से दिखा देती हूँ। सच में मन करता है कि ऐसे ऑफिसर्स की हिम्मत व बहादुरी को सलाम किया जाए। बहुत ही तेज़ी से इन्होंने बच्चियों को सकुशल व सुरक्षित जो है वो घर पहुंचाया। आज परिवार जो है कहीं ना कहीं खुश है क्योंकि उनकी बेटियां उनके पास है, और पूरा श्रेय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के इस ऑफिसर दीपक कटोच जी को जाता है। आप न्यूज़ देखते रहते न्यूज़ 24 लोहानी।